ये तो मेरे देखने वालों, आपने डाल लिए वोट, हो गए इलेक्शन, 3 दिन गुजर गए, मिल गए नतीजे, पै गई ठंड। ये होता है जब आप गैर इंसानी माशरू में जमहूरियत की बात करते हैं। ये होता है जब आप गैर इंसानी माशरू में अक्ल और शऊर की बात करते हैं। और ये होता है जब कौमें तबाह होती हैं। ये इंसाफ का कत्लेआम होता है। ये एक वोट, एक जमीर, एक इंसान की आवाज, एक इंसान का गला घोंटने के मुतरादिफ होता है। आप यकीन करें, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, 3 दिनों से जो रिजल्ट की मैनिपुलेशन जारी है, जिस तरह से ये एक सेटअप बनाने के लिए एक प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग की जा रही है, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये सब इस चीज का एक मुंह बोलता सबूत है कि हम एक गैर इंसानी माशरा है। हम एक जाहिलाना, एक दरिंदों का, एक चीलों का, एक इंसानों का वजूद नोचार खाने वालों का माशरा है। यहां पर अक्ल और शऊर का कोई ताल्लुक नहीं। यहां पर इंसान के हक की आवाज करना जुर्म है। और यहां पर एक मिथ है जो कि दहाइयों पहले बनाई गई थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे बनाएगी वही खड़ा रहेगा। वो मिथ, उस मिथ को कायम रखने के लिए, उस मिथ की जिंदा रखने के हसूल के लिए सब कुछ हो रहा है। यकीन करें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लाख इख्तलाफ कर लें, आप उनके ऊपर 9 माई थोप दें, उनके ऊपर देशद्रोही के कोई इल्जाम लगा दें, आप उन्हें उल्टा लटका दें, आप कुछ भी कर दें, मगर आपको यह मानना पड़ेगा कि इस वक्त इस मुल्क की 80% अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। आपने नॉमिनेशन पेपर्स छीने, आपने उनसे बल्ला छीना, उनने जूता, बैंगन, सब्जी, दाल और पता नहीं कौन कौन से निशान दिए, फिर भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया ऑल ओवर पाकिस्तान। आप अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान को छोड़ दें जहां पर वोट किस तरीके से डाले जाते हैं आप बेहतर जानते हैं। उसके अलावा आप केपी से शुरू करें, आप उसके बाद वफाक में आ जाएं, आप पंजाब में आ जाएं, आपको पता जाएगा कि अवाम कैसे वोट डालती है, अवाम की ताकत क्या होती है। वो जो एक राय बनाई जाती थी बहुत अरसा पहले कि जिसके मुताबिक ये कहा जाता था कि जिसको जिताना है, जिसका नाम लिख दिया गया है वही जीतेगा, ये अवाम ने गलत साबित कर दिया है। जिस तरह से मैसिव टर्नआउट रहा, जिस तरह से लोग बाहर निकले, जिस तरह से लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की, ये सारी चीजें इस चीज को अब रद्द करती हैं कि अब ताकत का इस्तेमाल नहीं चलेगा। अब जो पावर है, अब जो अख्तियारात हैं, वो सिविलियन की तरफ आपको मुंतकिल करने पड़ेंगे। अब जो निज़ाम है वो निज़ाम हकदार ही चलाएंगे। अब जो इस वक्त सिस्टम है, ये सिस्टम अगर नवाज शरीफ को आज बनाता है, अगर नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट पर आ जाते हैं, तो यकीन करें नवाज शरीफ एक कांटू की कुर्सी पर बैठेंगे और उनके सर पर एक नंगी तलवार लटकती रहेगी कि कब अदालती फैसला आ जाए और नवाज शरीफ की चोरी एक मरतबा फिर पकड़ी जाए और फिर वो नाअहल हो जाए। यकीन करें, इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से एक्सपर्ट्स के साथ मेरी बात हुई, उनमें से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि इस वक्त ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, ये जो सेटअप बनने जा रहा है, ये सिक्योर सेटअप है, ये महफूज सेटअप है, या फिर ये पाकिस्तान की किसी भी हद तक फेवर में सेटअप है। मगर अब जो कुछ हो रहा है उससे वाज़ेह लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये नेशनल गवर्नमेंट बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ रखकर एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जो कि 2 साल के लिए चले और 2 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह प्रपोजल दिया जाए कि आप लोग आए और 2 साल बाद आप इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन में बल्ला होगा, शेयर होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और 2 साल के लिए आप इस गवर्नमेंट का हिस्सा बने। अब देखना यह है कि जो इस वक्त अडियाला जेल में आमदोरफ्त जारी है, अडियाला जेल में जो इस वक्त सफर जारी है, जिस तरह से इमरान खान से मुलाकातें की जा रही हैं, प्रपोजल दिए जा रहे हैं, तो क्या वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो इस माफिया का, इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, इनके साथ बैठेंगे, क्या इनके साथ डायलॉग करेंगे, टेबल टॉक करेंगे, या फिर इमरान खान जो कि इस वक्त अकेले गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं, वो अपनी सीटें वापस लेंगे और अकेले गवर्नमेंट बनाएंगे? या फिर वही होगा जो माजी में होता आया है कि इस अवाम के वोट का, इस अवाम की राय का रत्ती बार एहतराम किए बगैर गवर्नमेंट उसी की बनाई जाएगी जो कि इनके पांव में बैठता है, जो कि इनके घुटने दबाता है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। आहर में पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद जिन्होंने इस दफा वोट डालकर अपना एक नुमाइंदा मुंतखब किया, अपनी एक जमात को मुंतखब किया और मुख्तलिफ निशानों पर बड़े कन्फ्यूजन के हालात में भी वोट डाले और वोट डालकर यह साबित किया कि अवाम की ताकत होती है, उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।